Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our economics series. जो हमारी economics series चल रही है उसके next video की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं. And today we are going to discuss a very important topic. पूरे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से देखें तो ये काफी important topic है, that is 5 year plans. इसको समझना काफी अच्छी, इसके टाइमलाइन को समझना काफी important है ताकि आप सारी चीजों को जो सारी पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीजें हुई हैं थ्रू 5 year plans यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ी वीडियो आज की लंबी होगी क्योंकि जितने भी प्लान्स हैं वो सबको हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज स्टिक टू द वीडियो टू द एंड, अंत तक बने रहें क्योंकि आगे ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है और आपकी जो 5 year प्लान्स के साथ साथ एक पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ था प्लान्स के थ्रू, कि हर गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे, कैसे कैसे हमारी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी, उसकी एक आइडिया जरूर लग जाएगी. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो नाइसली. इसमें हम लोग सब कुछ प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करेंगे, फिर टाइमलाइन को समझेंगे पूरी 5 year प्लान्स की. सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ी लंबी जाएगी, तो सो प्लीज अच्छे से पेशेंस के साथ इसे देखें, काफी इंपॉर्टेंट है. सो तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन की एक ओवरव्यू आपको जानना जरूरी है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. इट्स हेडक्वार्टर वाज इन दिल्ली, यू कैन से न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था. फर्स्ट 5 year प्लान came in year 1951. 1951 से जो 1956 की टाइम थी, दैट वाज फर्स्ट 5 year प्लान. ठीक है, सारे प्लान्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. देयर वर टोटल 12 5 year प्लान्स. टोटल 12 5 year प्लान्स और 12th प्लान जो थी इट वाज फ्रॉम 2012 to 17, बट मिडवे इसे अबैंडन कर दिया गया था बिकॉज इन 1 जनवरी 2015 नीति आयोग वाज established. नीति आयोग, so नीति that is National Institution of Transforming India. National Institution for Transforming India, नीति आयोग. तो नीति आयोग was established and it replaced the Planning Commission. तो ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे 1 जनवरी 2015 को क्या एस्टेब्लिश कर दिया गया, नीति आयोग. और यहाँ से जो हमारी 5 year प्लान्स की जर्नी थी वो खत्म हो गई. बट 1951 से या 1950 से जो 2017 की जर्नी थी, 2015 तक की, नॉट 17 से पहले 15 में अबैंडन कर दिया गया था. सो 1951 से जो 2015 की जर्नी थी और 5 year प्लान्स, उसको हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में समझेंगे. तो डिटेल में जाने से पहले जो एक टाइमलाइन आप सबको सेट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, एक टाइमलाइन आपको जानना होगा कैसे कैसे हुई प्लान्स. तो फर्स्ट 5 year प्लान, फर्स्ट वी ऑल नो दैट वाज 1951 to 56. डिटेल में सब पढ़ेंगे, बस एक टाइमलाइन समझो. सेकंड वाज फ्रॉम 1956 to 61. थर्ड प्लान वाज फ्रॉम 1961 to 1966. अब यहाँ पे देखिए एक ब्रेक हुआ. यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 3 years का ब्रेक था. इस 3 year में हमारे पास 3 रोलिंग प्लान्स आए. इसको हम लोग प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं. यहाँ पे प्लानिंग नहीं हुई. इनफैक्ट यहाँ पे 3 रोलिंग प्लान्स आए थे, दैट इज फ्रॉम 1966 to 1967, 1967 to 1968, 1968 to 1969. और ये क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द वार. जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारा वार था, उसके वजह से चाइना और पाकिस्तान के साथ 1962 to 1965 में वार हुई थी. उसकी वजह से प्लानिंग काफी हैम्पर हुआ था हमारा, क्योंकि सारे कंट्री की जो इकोनॉमिकल या मॉनेटरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी. तो इसलिए हम लोग रोलिंग ये प्लान हॉलीडे की तरफ गए. हम लोग ने 3 रोलिंग प्लान लिया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट फोर्थ 5 year प्लान, दैट वाज फ्रॉम 1969 to 1974. देन फिफ्थ 5 year प्लान वाज फ्रॉम 1974 to 1978. 78 में इसलिए क्योंकि जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, उसने इस प्लान को मतलब 1 साल पहले अबैंडन करके न्यू प्लान लॉन्च की. आप इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रोलिंग प्लान आए. ठीक है, यहाँ पर भी 2 years का जो गैप था, इसमें 2 रोलिंग प्लान्स आए. फ्रॉम 1978 to 79 1 and 79 to 80.
एंड दिस रोलिंग प्लान वाज ड्यू टू, क्योंकि उसमें जो हम सब जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हुआ था, तो नेशनल इमरजेंसी की वजह से यहाँ पे दो रोलिंग प्लान आए और इस फिफ्थ प्लान को ये कर देगा। फिर सिक्स्थ प्लान वाज फ्रॉम 1980 टू 85, सेवन 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 85 टू 90। फिर यहाँ पे 2 साल का गैप हुआ, ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर 2 ईयर का रोलिंग प्लान आई, और यू कैन से 1 ईयर प्लान, दैट इज फ्रॉम 90 टू 91 एंड 91 टू 92, एंड दिस वाज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसी टाइम हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, ताकि हमारी कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से उबर पाए। सो दिस वाज अबाउट 7 5 ईयर प्लान। 8th was from 1992 to 1997. 9th was from 1997 to 2002. 10th was from 2002 to 2007. 11th 5 year plan was from 2007 to 12, and 12th 5 थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ मैं यहाँ, and 12th 5 year plan was from 2012 टू 2017, और यहाँ 2015 में अबेंडन करके हमने क्या ले आया, नीति आयोग। तो टाइमलाइन को समझिए, देखिए पहले 3 बार लगातार 5 ईयर प्लान बने, 5 ईयर्स प्लान बने 15 ईयर्स तक, फिर 3 साल की गैप हुई, ठीक है, जिसको रोलिंग प्लान वार की वजह से। फिर 2 साल प्लान बनी, फिर यहाँ पे 2 साल की गैप हुई, फिर 2 साल की 2 बार हमने 5 ईयर प्लान किया, फिर 2 साल की गैप हुई, तो 3-2-2 ये फॉर्मूला को याद रखना, 3-2-2। इससे आपको 5 ईयर की टाइमलाइन में कभी दिक्कत नहीं होगी। 3 प्लान्स बने, फिर 3 ईयर का गैप, ठीक है, फिर 2 5 ईयर प्लान्स बने, देन 2 ईयर का गैप, रोलिंग प्लान या ईयर प्लान आप जो भी करो, या प्लान हॉलीडे बोलो। फिर 2 साल का गैप हुआ, सॉरी 2 साल 2 बार 5 ईयर प्लान बने, फिर 2 साल के गैप, और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली हमारा 8 9 10 11 12 सारे प्लान्स अच्छे से बने। तो ये 3-2-2 का फॉर्मूला याद रखना, और ये टाइम लाइन को अपने दिमाग में थोड़े से हम सब एडजस्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट वाज ड्यू टू वार, जो 3 साल की गैप थी, सेकंड वाज ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, एंड थर्ड वाज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, तो उसने ये पे अबेंडन करके ये रोलिंग प्लान्स लाए थे, ठीक है, ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी। तो आई होप आपको ये टाइम लाइन जो है समझ में आ गया होगा। मतलब मैं सबसे पहले टाइम लाइन बता ही देना चाहता था, देन वी विल मूव टू द डिटेल स्टडी ऑफ द 5 ईयर प्लान। तो आई होप आपको टाइम लाइन समझ में आ गया होगा, प्लानिंग कमीशन के बारे में भी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 ईयर प्लान की तरफ। सबसे पहले द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऐसे करके सारे 5 ईयर प्लान को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूंगा। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर आप देखो इसको, काफी आपको हेल्पफुल है काफी आपके लिए वीडियो। प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, और हम लोग नहीं समझ पाते हैं उससे उस चीज को, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कब आई थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम, बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और के.एन. राज एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, that argued that India should hasten slowly for first 2 decades, but instead 5 year plans आई थी, ठीक है। और इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर काफी काम होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर काफी काम हुआ था, एंड इट वाज नोन एज हैरेड-दामोर मॉडल, हैरेड-दामोर मॉडल। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी इसमें काम हुआ था, इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन वगैरह, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, ये कब बनी थी, इस 5 ईयर प्लान के टाइम में बनी थी। इट वाज नोन एज हैरेड-दामोर मॉडल, इसको ध्यान में रखना आप। और 1956 के अंत तक वी हैड 5 IITs, ठीक है, 5 IITs भी खुल चुकी थी, ठीक है। तो टारगेट हमारा ग्रोथ का था, इट वाज 2.1%, बट वी अचीव्ड 3.6%। तो दिस प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल कह सकते हैं, वैसे टारगेट से अधिक हमने ग्रोथ अचीव किया था, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज एग्रीकल्चर को ज्यादा ये फोकस थी, और हैरेड-दामोर मॉडल से कहा गया था। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आप चाहे तो इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी, पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे वो मैंने हाईलाइट कर दी। देन वाज सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसे हम लोग महालनोबिस प्लान भी कहते हैं, महालनोबिस प्लान, एंड इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ये फोकस्ड था इसका, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने टैरिफ्स इंपोज किए थे टू प्रोटेक्ट
डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट्स होती हैं हमारी, जो इंपोर्ट्स आ रही थी कंट्री में, उसमें काफी टैरिफ्स इंपोज किए थे ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को से प्रोटेक्ट कर दिया जाए। टारगेट वाज 4.5% एंड वी अचीव्ड 4.27%। सो ध्यान रखना। और इसमें काफी लोग इस पर क्रिटिक्स जो आर्ग्यू भी करते हैं कि रॉन्गली हमने इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे अधिक प्रेफरेंस दी, बट जो भी था ये हिस्ट्री है और इसको आपको जानना होगा कि फर्स्ट 5-year plan was directly for agriculture and second 5-year plan was for rapid industrialization. It was known as Mahanobolis plan. ठीक है, ये सेकंड 5-year plan हुआ। आई होप आपको ये इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई होगी। देन लेट्स मूव टू थर्ड 5-year plan। इसमें फिर हमने एग्रीकल्चर पे भी इसमें काफी, इसमें फिर जैसे सेकंड 5-year plan में उतनी एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं की गई थी, पर थर्ड 5-year plan में क्योंकि फूड क्राइसिस वगैरह काफी हो रहा था तो वी अगेन फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने पे हमने काफी ये किया। ठीक है, एडुकेशन पे, हायर एडुकेशन पे, सेकेंडरी एडुकेशन की डेवलपमेंट पे हमने काफी काम किया। पंचायत इलेक्शंस पहली बार हुई तो ताकि डेमोक्रेसी ग्रास रूट्स तक पहुंचे। टारगेट हमारा 5.6% था बट वी कुड अचीव ओनली 2.4%। ये टाइमलाइन में लिखना। फर्स्ट पेपर प्लान वाज फ्रॉम 1951 to 56, सेकेंड वाज फ्रॉम 1956 to 61 and थर्ड 5-year plan was from 1961 to 66। अब यहाँ देखो टारगेट क्यों इतनी लो रह गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ वार्स हुए थे, वार विद चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ था उसके वजह से काफी ज्यादा जो रिसोर्सेज थे वो वार की तरफ डेविएट कर दिए गए थे और इसी वजह से जो हमारी टारगेट थी 5.6% की उसको हमने अचीव नहीं कर पाया। और इसी सैनो इंडिया वार, चाइना के साथ वार और पाकिस्तान के साथ वार की वजह से इसके बाद हमने 3 रोलिंग प्लान्स लिए थे जिसको हम लोग क्या प्लान हॉलीडेज भी बोलते हैं। ठीक है, मिजरेबल फेलियर क्यों था? बिकॉज ऑफ द वार्स। प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। दैट इज 1966 to 1967, 67 to 68 एंड 68 to 69। ठीक है, तो आई होप आपको ये थर्ड ईयर प्लान के बारे में भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। और बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओवरऑल मैं सारी चीजें बता रहा हूँ इसे। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ 5-year प्लान। इट वाज फ्रॉम 1969 टू 1974। ये इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम वाज इंदिरा गांधी। ठीक है, और इट वाज बेस्ड ऑन गाडगिल फॉर्मूला। इस चीज को ध्यान में रखो, गाडगिल फॉर्मूला पे ये बेस्ड थी एंड इट वाज लेड ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी प्रोग्रेस ऑफ सेल्फ रिलायंस की तरफ इसमें काफी जोर दिया गया था। इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने 14 मेजर नेशनल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद फिर 1980s में भी 6 बैंक्स को क्या था वो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज्ड और जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया थी उसमें मैंने इस चीज को अच्छे से बताया है, तो उस ध्यान रखना। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है यहाँ पर, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रूट्स देखने को हमें मिले। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल एंड इट बूस्टेड एग्रीकल्चर। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम was also launched. Target was 5.6% but the actual growth was 3.3%। और इसका रीजन क्या था कि इसके जस्ट बाद थोड़ी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हुए उसके बाद क्या हुई, हमारे पास नेशनल इमरजेंसी हो गई थी इसीलिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ी ग्रोथ भी कम थी और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी भी हुआ था। थोड़ा सा प्लानिंग नहीं है इसमें नहीं था। तो फोर्थ प्लान की ये सारी इंपॉर्टेंट चीज थी। गाडगिल फॉर्मूला, नेशनलाइजेशन हुई बैंक की, इट इज नोन एज गाडगिल फॉर्मूला। वी सॉ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड the drought prone area program was launched. Target was 5.6% but we could achieve only 3.3%। now let's move to fifth 5-year plan जो कि कब से कब आई, from 1974 to 78। 1974 to 78 इसमें जो मेजर चीज जो देखने को मिली दैट वाज पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ। दैट वाज बाय इंदिरा गांधी, जो गरीबी हटाओ का नारा लगा इलेक्शन से पहले, तो उस पर काम करने के लिए उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन पे काफी काम किया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज पास्ड इन 1975। इट वाज अमेंडेड, सो नॉट पास्ड, इट वाज अमेंडेड इन 1975।
और यहाँ से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इंटर्ड इनटू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है वो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे MNP दैट इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज प्रिपेयर्ड बाय DP धर, ध्यान में रहे, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज प्रिपेयर्ड बाय DP धर। हमारा टारगेट ग्रोथ वाज 4.4%, but the actual growth was 4.8%. So we achieved the targets of the plan. But in 1978 जब इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी और मोरारजी देसाई इलेक्शन जीते तो he rejected this plan, और उसके बाद for 2 years we had rolling plan, जो कि मैंने टाइमलाइन में वो अच्छे समझाया था कि 1978 से 80 we had rolling plans because this was the period of instability. Then the government that was headed by Morarji Desai rejected the 5th 5-year plan and introduced a new 6th 5-year plan. देखो क्या हुआ कि 78 में उन्होंने रिजेक्ट किया 5th ईयर प्लान 1978 में, और 6th ईयर प्लान को लॉन्च किया। बट 1980 में जो न्यू गवर्नमेंट आई दैट वाज अगेन बाय इंदिरा गांधी, उसने फिर इस प्लान को रिजेक्ट करके इन न्यू 6th 5-year प्लान को लॉन्च किया। समझ रहे हो? इसलिए 1978 से 80 का जो 2 साल का प्लान था वो इट वाज रिजेक्टेड बाय द न्यू गवर्नमेंट, काइंड ऑफ रोलिंग प्लान बन गई। सो अब देखो रोलिंग प्लान क्या होता है, इट इज वन विच इज इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान इज इवेल्युएटेड एनुअली। जब किसी प्लान के इफेक्टिवनेस को हम लोग एनुअल बेसिस पे इवेल्युएट करें तो उसको हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस पीरियड। अब 6 दैट इज 6th 5-year प्लान, it was between 1980 to 85। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक लाइब्रेशन, बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लाइब्रेशन यहाँ से शुरू हुआ। प्राइस कंट्रोल जो थे, गवर्नमेंट जो प्राइस को कंट्रोल करती थी उसे एलिमिनेट किया गया, और जो सोशलिज्म थी दैट वाज नोन एज नेहरूवियन सोशलिज्म, वो यहाँ पे वो इंड हुई, ठीक है। और ओवर पॉपुलेशन क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ रहा था तो फैमिली प्लानिंग का यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ। नबार्ड वाज स्टेब्लिश्ड, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, नबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड was established on the recommendation of शिवराम कमेटी, इसको ध्यान में रखेंगे, on the recommendation of शिवराम कमेटी नबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। टारगेट ग्रोथ वाज 5.2% एंड एक्चुअल टारगेट ग्रोथ था, हमारा टारगेट था 5.2%, बट एक्चुअल ग्रोथ जो हमने अचीव किया दैट वाज 5.7%, तो ये प्लान भी सक्सेसफुल था। देन 7th 5-year plan that is from 1985 to 1990। ये राजीव गांधी का टाइम होता क्योंकि इससे पहले जस्ट इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, तो राजीव गांधी बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर और ये प्लान उनके अंडर आया था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थी उन्हें उसे इम्प्रूव करना था, टेक्नोलॉजी के यूज को इंक्रीज करना था, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना था हमें, सोशल जस्टिस पे हमें ध्यान देना था, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करनी थी, तो ये सारी चीजें थी। और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पे यहाँ पे काफ़ी इम्फेसिस किया गया था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने बात की उस पर इम्फेसिस किया गया था, सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ के बारे में बात की गई थी बाय 2000। टारगेट ग्रोथ वाज 5, टारगेट था 5%, बट एक्चुअल ग्रोथ हमारा 6.01% था। उसके बाद 19 एनुअल प्लान्स ऑफ 1990 टू 1992। देखिए इस टाइम क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी ड्यू टू आवर BOP क्राइसिस, तो इसीलिए फुल फ्लेज प्लान के ना करने के अलावा दो एनुअल प्लान आए, दैट इज फ्रॉम 1991 टू 1990 टू 1991 एंड द सेकंड वाज फ्रॉम 1991 टू 1992, ठीक है। एनुअल प्लान्स की तरह से ट्रीट किया गया था, और इस जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी उसे फाइट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसके BOP क्राइसिस दैट इज फॉरेन एक्सचेंज और BOP जो क्राइसिस थी, रिजर्व्स की जो क्राइसिस थी, उसके वजह से हमने LPG को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, PV नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान में रखिएगा इसे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और यहाँ पे LPG दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी was introduced. Then the 8th 5-year plan
5-year plan was from 1992 to 1997। इसमें हमने अपने इंडस्ट्रीज के मॉडर्नाइजेशन पे फोकस की। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑन 1 जनवरी 1995। गोल्स था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराएंगे, टूरिज्म को मैनेज करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करेंगे। पंचायत का ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मिली पंचायत को और नगर पालिका। वी ऑल नो अबाउट 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें सॉरी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दिया गया। टारगेट वाज 5.6% बट वी अचीव्ड 6.8%। Now let's move to 9th 5-year plan, that is from 1997 to 2002। और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। यहाँ पर भी हमारा पॉवर्टी एलिमिनेशन पे काफी काम हुआ। PPP मॉडल पे हमने काम करना शुरू किया, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का ज्वाइंट एफर्ट्स, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। रैपिड ग्रोथ के साथ साथ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की उस पर ध्यान दिया कि दोनों साथ चले, अच्छे से रैपिड ग्रोथ भी हो और जो हमारी पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो, ठीक है। सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो भी थे उसके लिए काम हुआ। सेल्फ रिलायंस पे काम हुआ। प्राइमरी एजुकेशन पे काफी काम हुआ। सेल्फ रिलायंस जिससे बात की मैंने उस पर काम हुआ। टारगेट वाज 7.1% बट ग्रोथ वी अचीव्ड वाज 6.8%। नाउ लेट्स मूव टू 10th 5-year plan, that was from 2002 to 2007। The features of this plan was to promote inclusive growth and equitable development, ठीक है। 8% GDP ग्रोथ पर ईयर का यहाँ पे फोकस था, ठीक है, ताकि 8% GDP ग्रोथ पर ईयर हो, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन पे काफी यहाँ पे काम हुआ था। जेंडर गैप्स, जो जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम थी उस पर काम हुआ था, स्पेशली इन एजुकेशन एंड वेज रेट, जिसमें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफी था, उसे कम किया जाए। टारगेट ग्रोथ वाज 8.1% बट वी अचीव्ड 7.6%। नाउ 11th 5-year plan, that is 2007 to 2012। यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनरोलमेंट थी इन हायर एजुकेशन उस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। डिस्टेंस एजुकेशन पे ग्रोथ देखने को मिला। IT इंस्टीट्यूट्स में ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, ठीक है, दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2010, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम लोग अचीव करें, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें। सी रंगराजन prepared the 11th 5-year plan, ध्यान में रखने से, सिंह रंगराजन। Focus was also on providing clean drinking water for all. Target was 9.9% but we achieved 8%. Then 12th 5-year plan, that is 2012 to 17, but it was abandoned in 1 January 2015 और वहाँ पे प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने, ठीक है। सो इट इज द लास्ट 5-year plan, जिसका हमारा एम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ग्रोथ था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू ऑल विलेजेज। जेंडर और सोशल गैप जो भी है उसको कम किया जाए। एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे फोकस्ड था। और उसके बाद ग्रीन कवर, क्यों डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हो रहा था हमारे कंट्री में, तो वो ग्रीन कवर एफॉरेस्टेशन पे काफ़ी काम हुआ। नॉन फार्मिंग सेक्टर की ग्रोथ पे काम हुआ। टारगेट वाज 9% बट वी अचीव्ड 8%। सो ये थी सारे 5-year प्लान्स के बारे में, जिससे कि हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारे 5-year प्लान्स की टाइमलाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो पॉज करके जब आप देख रहे हो तो उस चीज़ को देख लेना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गई होगी अबाउट 5-year प्लान्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज आप सबके लिए बनाते रहें। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।